मैं पहले देवतुल्य जो कार्यकर्ता है, जो पन्ना प्रमुख है, ऐसे बादली के चारों मंडल से आए हुए कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं। इस बारिश होने के बावजूद भी जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी नौजवान मानसिकता और अपने आप ही के बीच में जाके बारिश में बैठ गए हैं, तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता को बोलूंगा, एक बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आप लोगों के इस बादली के हमारे यशस्वी नेतृत्व, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं आपके यहां से जीतने के बाद, और अभी देखिए बारिश भी थोड़ा रुक गए क्योंकि आपके बीच में धनकर साहब पहुंच गए। बारिश भी सोच रहे हैं कितना भी बारिश कर लो, किंतु बादली के भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों को मैं रोक नहीं सकता। और ये संदेश ये हुड्डाओं के परिवार को भी जा रहे हैं। जब बारिश नहीं रोक पा रहे पन्ना प्रमुखों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तो ये दोनों क्या रुकेगा हम लोगों को? नहीं रोक सकता है। जब कार्यकर्ता मन बना लेता है, जब तय कर लेता है, तो सब कुछ संभव होती है। आज इस कार्यक्रम ने साबित कर दिया, जब बादली के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता इस बार बादलियों के जनताओं को साथ लेके हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी को, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी को हम 2024 में विधानसभा में भेजेंगे। और मैं कहता हूं इस मैदान से, मेरे बादलियों के जनता भाई बहनों, इससे आप लोगों का नुकसान हुआ है। एक बात याद करिए, जब 2014 में आपने भेजा था और मोदी जी ने एक किसान प्रदेश का किसान मंत्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष को ही बनाया था, और बनाने के बाद नहर बनाने का काम हो, इस एरिया के डेवलपमेंट का काम हो, पूरे प्रदेश में शिक्षित पंचायत बनाने का, सरपंच बनने का काम हो, हरियाणा में फसल बीमा लागू करने के काम हो, और किसी ने नहीं किया। ये काम ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ही किया, और बाद में इस फसल बीमा योजना को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश भर में लागू किया। इसका लागू पहले हरियाणा में आपने लागू किया था, 2014 में आया। सिर्फ बादली नहीं, झज्जर में बहुत काम किया उन्होंने, अभी भी काम करते हैं विधायक नहीं होने के बावजूद भी। यहाँ के विधायकों को बादली के बारे में सोचने का समय नहीं है, किंतु हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी ने आप लोगों को साथ मिलकर काम किया है। मैं मेरे पन्ना प्रमुखों को कहता हूं, आप लोगों ने जिस बारिश के अंदर
और इस तरफ मेरे बहनों मैंने देखा और अपने चुन्नी माथा पे दे के, चुन्नी देने के बाद भी बारिश आएगी, आपको गीला होना ही पड़ेगा। जानते हुए भी आप सब लोग डटे हुए हैं। आपके डटे हुए रहने का प्रमाण करता है ये झज्जर का वीरभूमि है, लोगों का है। हरियाणा का भूमि को ताकत देने वाले लोग यहाँ बचते हैं। आप लोगों ने ऐसा एक अध्यक्ष यहां से भेजा जो कि हरियाणा में एक समय 1 लाख के आसपास हमारे कार्यकर्ता थे, उनके कार्यकाल में अभी 5 लाख के आसपास कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। और उन्होंने तय किया जो 6 अप्रैल तक पन्ना प्रमुखों का खेती बनाएगा पर हरियाणा में। पहले हरियाणा में गेहूं का खेती होती थी, धान का भी होती है, मिलेट का भी होती है। अब धनखड़ जी ने पन्ना प्रमुखों का खेती लगाया यहाँ, और वो खेती बारिश से भी खराब नहीं होता। देखो खेती कैंप में खड़े हैं, बैठे हैं, बारिश से भी खराब नहीं हो रहा है। गेहूं तो बारिश में, ओलावृष्टि में नुकसान हो गया, किंतु हमने, हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी ने मेहनत करके अपने टीम को लेके पूरे हरियाणा भर में जिस तरीके से निष्ठावान पन्ना प्रमुख का खेती किया हुआ है, 48% हो चुकी है। और 6 अप्रैल तक लगभग 4 लाख पन्ना प्रमुख तैयार करके पूरे हरियाणा में एक नया खेती बनाने का काम हमारे पूर्व कृषि मंत्री ने किया है। आप देखिएगा, आप देखिएगा, मैं मंच में बैठे सबको संबोधित नहीं किया, किंतु साथ साथ मैं कह रहा हूं, आज मैं बोल रहा हूं पन्ना प्रमुख का खेती लगा दिया। आप राहुल बाबा देख लीजिएगा ये क्या होता है, पन्ना प्रमुख खेती वो अपने घर में लगा देगा। बोले बीज लाओ, ये बीज कहाँ मिलती है, वो लाओ। उसको समझ में नहीं आता कि आप पन्ना प्रमुख होता है और अग्नि होता है, ना पेड़ होता है, ना पौधे होता है। उन्होंने सुना जब विप्लव देव ने बोला, प्रभारी ने बोला पन्ना प्रमुख का खेती हो गया, तो सबको बोलेगा वो खेती लगाओ, इससे कांग्रेस आ जाएगी। और पन्ना प्रमुख का खेती जहां जहां लगाएगा वह धनकर खड़ा हो जाएगा। मेरे मित्रों, मुझे हरियाणा का प्रभारी माननीय प्रधानमंत्री जी नड्डा जी और अमित भाई शाह जी और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व बना के मुझे बहुत बड़ा सौगात दिया यार, मैं बहुत खुश हूं। आज मैं अनुभव करता हूं, मैं 2 दिन हरियाणा के बाहर रहता हूं तो मुझे लगता है मुझसे कुछ गलती हो गया। मैंने जाके, मैं जानता हूं प्रभारियों का काम कितना होता है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष भी देखता हूं, पूरे दिन प्रवास करते रहते संगठन के लिए। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उस दिन मिला, मैंने बोला मैं भी पूरा हरियाणा में हर गांव में जाना चाहता हूं, हर भाई से मिलना चाहता हूं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता हूं, हर कार्यकर्ता का सुख दुख सुनना चाहता हूं। और हरियाणा को पन्ना प्रमुख के साथ एक स्थायी भारतीय जनता पार्टी का संगठन तैयार करने का जो काम प्रदेश अध्यक्ष जी ने हाथ में लिया है, उस काम को आगे बढ़ानी है आप लोगों को साथ लेके। मेरे मित्रों, मैं दोबारा वहां जाऊंगा। पिछली बार आप लोगों का आशीर्वाद रहने के बावजूद भी हमारे ओम प्रकाश धनखड़ की विधानसभा में किस लिए नहीं जा पाया? जात पात के नारा देके हमारे बागी को लोगों को बेवकूफ बना दिया था। इस बार हम किसके साथ जाएंगे? इस बार हम किसके साथ जाएंगे? सब बोल रहे धनखड़ जी के साथ जाएंगे। कौन कौन परिवार के साथ जाएंगे? जरा हाथ उठाओ। किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के परिवार के साथ जाएंगे। जाएंगे परिवार, हमारा एक ही परिवार भारतीय जनता पार्टी। ये परिवार कितने करोड़ों का है? जो लोग समझता है हमारा परिवार सबसे बड़ा और 2 आदमी का है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार
के सबसे बड़े परिवार किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मेरे मित्रों, मैं पन्ना प्रमुख सम्मेलन में बहुत कुछ बोलने वाला था, बहुत सांगठनिक विषय उठाने वाला था, मैं बहुत कुछ पढ़ के आया था, किंतु बारिश के कारण से अब मैं आपको कहता हूं, पन्ना प्रमुख तो बन गए हैं, पन्ना प्रमुखों का धर्म पालन करना पड़ेगा। ये जनसभा में आ गए, सब लोग एकत्रित हो गया, माहौल बन गया, किंतु अपना धर्म नहीं निभाएंगे तो हमारा जो पन्ना प्रमुख का खेती वो कौन खा जाएगा? बकरी खा जाएगा। बकरी कौन है? पिछले बार जो बकरी ने खाया था। इसलिए बकरी को पन्ना प्रमुख खाने देना है? नहीं देना है ना। बकरी को पकड़ना है, उसको बोली लगा के खा जाएंगे। अब हरियाणा के लोग तो भाई नॉनवेज कम खाता है, हम तो नॉर्थ ईस्ट से आता हूं, हम गोली भी चढ़ाते हैं, उस वक्त खा भी जाते हैं उसको। इसलिए मोदी जी ने और नड्डा जी ने ऐसे आदमी को प्रभारी बनाया जो पन्ना प्रमुखों का खेती ना खा पाए, उस बकरी का बोली ले ले, इसलिए विप्लव देव को भेज दिया, इसलिए भेज दिया। मेरे मित्रों, आज आपका जो जोश है बारिश के अंदर भी, मैं आप लोगों को अपील करना चाहता हूं, इस जोश को लगातार रखनी है। हम लोग जोश में आते हैं, काम करते हैं, उसके बाद दोबारा हाफ जाते हैं, थोड़ा थकान आता है, किंतु इस बार थकान नहीं आनी चाहिए। अपना खेती खुद को ही देखना पड़ेगा और हर पन्ना प्रमुख यहां से सब जब जाएगा और तय करेगा 60 वोटर जो आपके पन्ने में है, उस 60 वोटर के साथ आपका जन संपर्क, लोक संपर्क, हृदय का संपर्क, आत्मिक संपर्क को बनाना ही बनाना है सबके साथ। कोई कांग्रेस घराना का है, उनके पास भी जाएंगे। हमारे पन्ना में 60 वोटर है, इस 60 वोटर के घर में आप जरूर जाएंगे, बातचीत करेंगे, गाली देंगे, तब भी जाएंगे। गाली देता हो, भाई गाली भी कहां से देता है? गुस्सा उठता देता ना, तो वो भी गाली भी जब देता है तो दिल से ही गाली देता है, और जब प्यार करता है तब भी दिल से करता है। याद रखना, आज आपको गाली देगा, बोला हमारे घर में क्यों आए हो, हम तो कांग्रेस करते हैं, हम तो वो पार्टी करते हैं। कितना बार गाली देता, गाली देते देते एक दिन प्यार करने लगेगा, और वो प्यार कभी छूटता नहीं यार। इसलिए मेरे सभी पन्ना प्रमुखों के प्रति मेरा निवेदन है, जो आप लोग अपने पन्ने के 60 जो वोटर है, इनको कैसे अपने पास लाएंगे? ये 14 व 15 परिवार होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। 15 परिवार का पालक है आप, आपको नेता बनना है। आप छोटे से 15 परिवार के नेता नहीं बन पाओगे तो धनकर कैसे बनोगे? कैसे खट्टर बनोगे? कैसे मोदी बनोगे? कैसे अमित शाह बनोगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से ही मोदी बनता है, पन्ना प्रमुख से ही अमित शाह बनता है, पन्ना प्रमुख से ही जेपी नड्डा बनता है, धनकर बनता है, खट्टर बनता है, विप्लव देव बनता है। हमारा कोई परिवार से हो इसीलिए विप्लव देव सीएम बन गए थे, ऐसा नहीं है। मेरे बाबा को, मेरे पिताजी को त्रिपुरा में बहुत कम लोग जानते थे, किंतु भारतीय जनता पार्टी के कमल ने मुझे दुनिया को चेहरा दिया कि ये विप्लव देव है। आज हरियाणा के लोग भी जानता है। मेरे मित्रों, मैं भी चाहता हूं मेरे पन्ना प्रमुख को सब जाने। उस 15 परिवार जिसमें आपके 60 वोटर है, किसी का जन्म हो तो आपका याद आना चाहिए। उस परिवार में किसी का जन्म हो, हॉस्पिटल लेके जानी है मां को, तो हमारे पन्ना प्रमुख पहले जाएगा उस घर में। किसी का मृत्यु हो गया तो मेरे पन्ना प्रमुख उस घर में पहुंचनी चाहिए। किसी का स्कूल में एडमिशन में प्रॉब्लम है, उसका समाधान करने में मेरे पन्ना प्रमुख सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। किसी का सरकारी काम में कोई बाधा डाल रहे, उसका काम समाधान करने के लिए पन्ना प्रमुख पहुंचनी चाहिए। किसी को खेती में कोई कमी आई है, ओलावृष्टि हुई है, तो उसका नाम दर्ज कराने के लिए सरकारी खाते में हमारे पन्ना प्रमुख पहुंचनी चाहिए। किसी को बुखार है
उनके बेटे हॉस्पिटल लेके जाने के पहले मेरे पन्ना प्रमुख पहुंच के उसको हॉस्पिटल लेके जाने चाहिए। उस दिशा में पन्ना प्रमुखों को काम करना है। और सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने जो जो स्कीम दिया हुआ है उस स्कीम को खुद को जानकारी रखिए और उस परिवार को जो योग्य उसको दिलवाइए, उसका अधिकार दिलवाना और आपका काम अधिकार लेको उसको देना है। बंधु, बहुत सारी चीज के लिए पन्ना प्रमुख के पास नहीं आएगा। लोग जानता है ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट नीति है हरियाणा में, आज जो मेरिट है उसको नौकरी मिलता है। आपको नौकरी की बात नहीं बोलेगा, आपको छोटे छोटे काम बोलता है। मेरा मैरिज सर्टिफिकेट करा दो, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट करा दो, मेरा डेथ सर्टिफिकेट करा दो, मेरा रेशन कार्ड बना दो, मेरा बीपीएल कार्ड बना दो, मेरे घर के सामने जो रास्ता उसको साफ करा दो। इतना ही का डिमांड होता है गांववासी के। हरियाणा के लोग विशेष करके झज्जर के बादली के लोग मेहनत करना जानता है। जब मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ अभी गाड़ी से आ रहा था, दोनों तरफ खेती ही खेती, गेहूं ही गेहूं देखने में लग रहा था। बंधु, ये खेती हमारे बादली के लोग करता है, हमारे हरियाणा के लोग, बादली के लोग अन्न भी उगाता है। और जैसे कि धनखड़ जी बोल रहा था, अन्न भी उगाता है और साथ साथ बॉर्डर में भारत को पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए जीवन बलिदान देके हरियाणा के नाम नहीं पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले ये हरियाणा वाले ही है। बंधु, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कुछ दिन पहले आए थे, यह दो बड़े मूर्ति स्थापित कर दिया था। हमारे किसका किया था? एक महाराणा राणा प्रताप की किया था और दूसरा किसका? दूसरा जनता अपने आप बोल रहा है। किसने किया? हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इसका व्यवस्था किया है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे पन्ना प्रमुखों को देखो, बारिश भी चला गया, वो डर गया। अभी किसने चला गया कि ओम प्रकाश जी वहां बैठे हैं, उनको समझ में आ गया वज्र देवता को, बोले जितना भी वृष्टि कर लो, वज्र कर लो, ये तो जाने वाला नहीं है। क्योंकि ये इस बार यहाँ से इसका नाम बादली है, इसलिए बारिश आया था। नाम तो बादली है ना, बादल तो आएगा, इसलिए आपने आप आया था। और जब विप्लव देव को देखा, क्योंकि मेरे नाम का अर्थ क्या है? मेरे नाम का भी अर्थ है, जैसे बादली का, बादल का भी अर्थ है, जानते हैं बारिश है भाई, इसलिए बारिश आया है। उनको भी हाजिरा दिया मेरे सामने। और मेरा नाम भी विप्लव है। मेरा इसका अर्थ होता है रेगुलेशन है, इसको रेगुलेशन कहता है। मैंने कुछ संग्राम के माध्यम से चेंज कर डालने वाला व्यक्ति के नाम विप्लव होता है। इसलिए इस भूमि के साथ मेरा नाम जोड़ता है, मेरा नाम सही बैठता है। और इस बार इस बादली ने प्रमाण कर दिया, बारिश जिसना करना बादली ने कर लिया है। आगे जाके धनखड़ जी का पन्ना प्रमुख के माध्यम से जो खेती उगाएंगे, वहां से हम अगले बार धनखड़ साहब को रिकॉर्ड वोट से जिता के विधानसभा में दे देंगे। और आपके बादली का जो उन्नयन उन्होंने शुरू किया है उसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। मेरे मित्रों, सभी समय वोट देते समय, काम करते समय में दूर से हो सकता है हमारे बादली के आम जनता भी सुन रहे हैं। आप लोग निर्णय करते समय सोच के करिएगा। आज आपके पास अपना विधायक नहीं है, विधायक जरूर चुनाए की तो विधायक होगा, किंतु आपने सिद्धांत गलत किया, भला किया, मैं ये नहीं बोलूंगा, किंतु मैं जरूर बोलूंगा। हमने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से एमएलए होता तो निश्चित कहां पहुंचता, इसको तय करनी चाहिए बादल। मेरे मित्रों, जो मैं कह रहा था, मेरे सभी पन्ना प्रमुख 4 मंडल से आए हुए हैं। मैं जहां से शुरू किया था, आप डायरी ले लो, कलम ले लो, जब भी आप घर से निकलोगे दिन में एक बार, चाहे शाम को हो चाहे तो सुबह हो, तो जाते समय कम से कम 15 घर के सामने एक आवाज करके देना, भैया तुम लोग कैसे हो, मेरे बहन कैसे हो। आवाज करना, अंदर घुसने की जरूरत नहीं। अंदर से बोलेगा मैं ठीक हूं, तब तो ठीक है, नहीं वो आवाज नहीं आ रही 2 बार बोलना, उसका नाम लेना, भाई साहब आप ठीक हो ना,
कभी कभी आवाज आ जाएगी कि मेरा तबीयत ठीक नहीं, मुझे बुखार हुआ है। और जब आप अंदर चले जाएंगे आपका बुखार है और बोलेंगे चलो मैं डॉक्टर दिखाता हूँ, मैं फोन करता हूँ धनकर साहब को, तो डॉक्टर जब आएगा हॉस्पिटल में दिखाएंगे, वो जीवन भर आपके याद रखेंगे मैं जब मरीज था, जब मैं बीमार था, मेरे साथ तो पन्ना प्रमुख खड़ा हुआ था बंधु। और रोज पूछते जाइए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं है। आप बाइक से जाइए, कार से जाइए, 15 घर के सामने पैदल चलते हुए आवाज करते हुए जाइए, देखिएगा 1 महीना 2 महीने आपने वो आदत डाल दिया जनता का। कुछ दिन कभी आपने कोई बाहर गांव के चले गए, वहां बीमार पड़ गए, ये 15 परिवार के लोग ढूंढते आएंगे, ये लोग क्यों नहीं आ रहा, ये तो डेली हमको पूछता है, आज आदमी कहा गया, ये ठीक तो है। आपके लिए पूरे गांव, पूरा 15 परिवार चिंता करते हुए सब लोग आपके घर में पहुंचेंगे। भाई 3 दिन से आपका आवाज नहीं सुन रहा हूं, कहाँ है भाई? तब देखेंगे आके वो बीमार पड़ा, आपको भी बीमारी ना हो किंतु किसी कारण से आप बीमार हो, तो आप तो एक आदमी एक परिवार में जाते थे, आप जब बीमार पड़ोगे तो 15 परिवार के लोग आपको देखने के लिए आएंगे। ये व्यवस्था पन्ना प्रमुख के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता जरूर बादली में करेंगे। आज जो आप लोगों के अंदर जोश, जो विश्वास मैं देख रहा हूं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है जब मैं इस भूमि में खड़ा हूं और लोगों में थोड़ा बहुत इधर उधर हिला था। आप लोग जब नहीं हिले तो बारिश अपने आप हिल के चले गए, बारिश हिल गया है। बारिश अगर कहां भेजा है, कहां भेजना है अभी बारिश को, कहां होनी चाहिए? बिन बरसात, बिन जो मौसम बरसात कहां होनी चाहिए? ये कांग्रेस में होना चाहिए, ओला तो वहां पड़ना चाहिए, ओला दृष्टि वहां होना चाहिए। और वो दृष्टि से हो भी रहा है। मेरे बादली के जनता, मेरे पन्ना प्रमुख, मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जितना तारीफ करो, आज भी आते समय मुझे बोल रहे थे, बोले और भी 4 पन्ना प्रमुख सम्मेलन काल है, जमुनानगर में है, करनाल में है, कुरुक्षेत्र में है, आप भी चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सारे दिन सोचता है नेक्स्ट डे का काम क्या है, उसके दिन का बाद काम क्या है। काम ढूंढना पड़ता है, काम तैयार करना पड़ता है, ढूंढने से नहीं मिलता। बहुत कार्यकर्ता होता है, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं दिया, मुझे फोन नहीं किया, मुझे निमंत्रण नहीं किया। ऐसे कार्यकर्ता नहीं बनता, कार्यकर्ता खुद काम बनाता है, जैसे कि ओम प्रकाश धनखड़ जैसा कार्यकर्ता हमारे पास है। आज जिन्होंने 1 लाख कार्यकर्ता से आज 5 लाख का कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में हमारे सामने तैयार करके रख दिया है। मेरे मित्रों, एक बार सोचो, पूरे गांव में ऐसा पन्ना प्रमुख बनेगा और ऐसे खड़ा रहेगा, हरियाणा कितना सुंदर लगेगा। एक तो खेती में ग्रीनरी रहेगा, हरियाली रहेगा, और जहां खेती नहीं है, खाली माठ है, वह भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख इस तरीके से सीना तान करके मोदी के सामने खड़ा रहेगा। पूरा हरियाणा एक दिशा में नरेंद्र मोदी जी के दिशा में काम करते हुए लगातार 9 साल हो गया। बंधु, इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बड़ा काम इस हरियाणा में किया है, जो काम हम भूल जाते हैं, बिना पर्ची और बिना खर्चा नौकरी देने का व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में किसी ने पहली बार किया तो हमारे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी का सरकार ने किया। मेरे मित्रों, हरियाणा के लोग कभी सोचा भी नहीं है, कभी सोचते भी नहीं है कि बिना पैसा कभी नौकरी हो सकता है। सब लोग बेटे को पढ़ाई लिखाई कराने के बाद भी, नेताओं के घर में जाने के बाद भी, एमएलए के घर में पड़े रहने के बावजूद भी खेती का एक कोना बेच के 10 लाख रुपया रखता है। मेरे बेटे को नौकरी दिलाने के लिए जो दिलवाएगा उसका हम देंगे। बंधु, आज मेरे कोई किसान भाई को 1 इंच जमीन बेचने का जरूरत नहीं। आपके साथ मोदी है, आपके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप 1 इंच जमीन बेचने का जरूरत नहीं है। आपके बेटे में मेरिट है, ताकत है, हिम्मत है, निष्ठा है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। उसको नौकरी जरूर उसके घर में आके मिल जाएगा। उसका व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। मेरे मित्र, और इसका प्रचार भी होनी चाहिए। हम लोग कभी कभी मेरे पन्ना प्रमुख को मैं देखता हूं तो विरोधी पार्टी जो है नहीं, नाम को आपसे थोड़ा बहुत है, वो कुछ बोलता है, हम इसमें उलझ जाते हैं। उसके काम से, उसके बातों से नहीं हुआ। जरा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है,
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे देश भर में कोविड की परिस्थिति होने के बावजूद भी भारत की इकोनॉमी को आज रशिया, आज इंग्लैंड, कनाडा चाहते आगे लेके जाके हमारा इकोनॉमी को पांचवी दुनिया का इकोनॉमी अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है बंधु। और हरियाणा के लोगों ने जैसे रोटी का भंडार है हरियाणा भारत का, रोटी देता है, रोटी के साथ साथ घी भी देता है, मक्खन भी देता है, क्योंकि दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश में नंबर 2 में पहुंच गया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वाधीन सरकार है। ये किसान, ये गेहूं भी किसान उगाता है, दूध भी किसान के घर से आता है बंधु, मक्खन भी किसान के घर से आता है, बादली के किसान के घर से ही घी आती है। अब मैं भी आ गया हूं, मैं तो नॉर्थ ईस्ट आता हूं, मछली खाने वाला हूं। अब मेरे घर में भी घी पहुंच जाता है, मक्खन मिल जाता है। आप मुझे भी सौभाग्य हुआ, आप लोगों के कारण से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते काम करते करते हरियाणा तक मैं पहुंच गया हूं। अभी देखो मैं घी खाते खाते मेरा भी थोड़ा बुरापन आ गया है। आपको मुझे भी आज शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध मक्खन मिलता है, क्योंकि हरियाणा के कार्यकर्ता मेरे पास पहुंचा देता है। और हमारे धनखड़ साहब हमारा इतना ध्यान रखता है। जब मैं मछली खाने वाला आदमी हूं, मेरे पास पहुंचने के लिए जब गए थे पहली बार हमारे लिए मछली लेके गए, बोले आपके लिए मछली है। तो चावल भी लेके गया था, घी भी लेके गया था, और साथ साथ मछली लेके गया था। और मैं आपको बोलता हूं, धनखड़ साहब ने मछली खिलाया, हमने 24 को आपको 90 बढ़ के दिखा दूंगा मुंडो। आप लोगों का साथ चाहिए 24 के विधानसभा इलेक्शन में, और जो हमारे लोकसभा इलेक्शन होगा, ये मेरे पन्ना प्रमुख भाई बहन जैसे 15-15 घर में जाएंगे। अरे कांग्रेस के पास कोई 15 घर में जाने वाला व्यक्ति नहीं है, इनको तो 10,000 घर में जाने वाला व्यक्ति नहीं है। इनके पार्टी में तो 10 आदमी एक जगह में नहीं रह पाता है। कहां से जाएगा 15 आदमी के घर पे, कहां जाएगा 15 घर में? इसके लिए तो नेता चाहिए, इसके लिए तो कार्यकर्ता चाहिए। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी के पास 5 लाख कार्यकर्ता आज के दिन में है, और पन्ना प्रयोग तैयार हो जाएगा 6 अप्रैल तक, और 4 लाख तो 5-4 9 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस सुनने के बाद बुखार उठ जाएगा। आज हो सकता है बुखार उठेगा। ये झज्जर के कौन है नाम नहीं बताऊंगा, और डॉक्टर लेके बुला रहे भाई साहब इसका इलाज क्या है। बोले कोरोना का तो इलाज मोदी जी ने किया, किंतु अभी जो धनखड़ साहब ने पूरा संगठन के माध्यम से पन्ना प्रमुख खड़ा कर दिया, कौन सा टीका है उससे रोकने के लिए? इसके पास और कांग्रेस का कोई टीका नहीं है। हमारे पास मोदी टीका है भैया। जो कांग्रेस कर रहे हो मैं बोलता हूँ, ले लो मोदी का टीकाकरण करा लो। बूस्टर डोज तो लिया है, और एक डोज ले लो, पन्ना प्रमुख बन जाओ। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का लहर जो है उसके साथ आ जाओ मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप शाम से इकट्ठा हुए। मुझे अध्यक्ष जी आते समय दिखा रहा था, देखिए वहां से गाड़ी का लाइन है। तो मैंने देखा गाड़ी इतनी है, मेला लगा हुआ, जैसे लगता है कंपनी खुल दिया यहाँ मारुति ने, कोई बड़ा कंपनी खुला हुआ है। अंदर कितना लोग होगा मुझे तभी एहसास हो गया था। और इस बारिश के अंदर भी आप लोग डटे रहे। इस बार दुनिया इकट्ठा भी हो जाए, पूरे कांग्रेस इकट्ठा हो जाए, उधार लेकर आ जाए, तो हरियाणा के इस भूमि से, बदली से हमारे अध्यक्ष जी को कोई रोक नहीं सकता। मैं आज विप्लव से बोल रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता। जनता उनके साथ है, पन्ना प्रमुख उनके साथ है, संगठन उनके साथ है, सरकार उनके साथ है, नरेंद्र भाई मोदी उनके साथ है, अमित भाई शाह उनके साथ है, जेपी नड्डा उनके साथ है, मेरे भारतीय जनता पार्टी का सब लीडरशिप उनके साथ है। निश्चित 24 में नया इतिहास करके हमारे अध्यक्ष जी को बदली के जनता जो 2019 में जो गलती हुई थी उसका सुधार करके आपको भेजेंगे पक्का, मैं जानता हूं मेरे मित्रों। और आज का जो संदेश जाएगी ना पूरा प्रदेश में, पूरे बदली में, जिस बारिश में इस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता खड़ा हो सकते हैं यार, और कोई कार्यकर्ता नहीं खड़ा हो सकता, कोई नहीं हो सकता। मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि अन्य जो पार्टी है उनके कार्यकर्ता में इमोशन से नहीं होता, उनमें दिल नहीं होता, इनमें हृदय नहीं होती।
इनके अंदर आत्मीयता नहीं होता। वो आप लोगों के ऊपर कमांड करता है, आप लोगों के ऊपर दादागिरी दिखाता है। मैं नेता हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे साथ चलना पड़ेगा तभी तुम्हारा कुछ होगा, नहीं तो नहीं कुछ होगा। आज मैं कहता हूं, मैं नेता नहीं हूं, सामने जो खड़े हैं मेरे ये देवतुल्य कार्यकर्ता मेरा नेता है, आप है तो मेरा प्रेशर है मेरे मित्रों। ये हमारे पास है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास है, किसी के पास नहीं है मेरे मित्रों। इसलिए मैं गर्व करता हूं, जैसे कि मैं दुनिया के सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, वैसा आप भी उसी पार्टी का कार्यकर्ता है और दूसरे पार्टी के पास इससे कार्यकर्ता नहीं है मेरे मित्रों, किसी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निर्माण करते समय बहुत साल लगता है बंधु। IAS ऑफिसर तो 2 साल पढ़ाई करते, यूपीएससी का कंप्लीट करता है, बन जाता है, किंतु कार्यकर्ता निर्माण में 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल लगता है। हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, उसने छात्र जीवन से एबीवीपी किया है और उसके बाद एबीवीपी का काम करते हुए भारतीय जन युवा मोर्चा में आए, वहां काम करते हुए नेशनल स्तर में भी गए हैं, प्रभारी बने, सह प्रभारी बने, सेक्रेटरी बने, उसके बाद मंत्री बने, उसके बाद आके आपके प्रदेश के अध्यक्ष बन के संगठन को शक्तिशाली करने का काम उन्होंने किया है मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, आप मैं इस मैदान के सभी को बोलता हूं, एक बात जो मैंने कहा, जब सरकार हमारी है, संगठन हमारी है, हरियाणा हमारा है, हम सबका काम जरूर करेंगे और करवा के रहेंगे। उस दिशा में सब मिलके काम करना है और काम लेने का तरीका भी संगठन को आनी चाहिए। बहुत लोगों को काम करने का तरीका नहीं आता सरकारी काम, इसीलिए हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी सीखना पड़ेगा कौन सा काम होता है, कौन सा काम नहीं होता है, कौन सा काम कैसे करना है, उसका भी ट्रेनिंग होना चाहिए। जरूर हम देंगे, समझाएंगे और जनता का भी काम करेंगे, अपना भी सही काम जरूर करवा के रहेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा का कार्यकर्ता है। और मेरे सभी कार्यकर्ता को मैं बोलूंगा, एक बार मेरे साथ सब जगह बोलूंगा, क्या 2024 में जब विधानसभा इलेक्शन होगी, मेरे पन्ना प्रमुख के पास 15-15 घर रहेगी, हर घर का वोट क्या भारतीय जनता पार्टी कमल में ला पाओगे? ला पाओगे? ला पाओगे? भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, अमित भाई शाह जी की, मनोहर लाल खट्टर जी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की, भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख की, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।